हमारे डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, बहुत एक काबिल नेता है। वो जब से डिप्टी सीएम बने वो लोगों के बीच में है, चाहे वो सेक्टर में लोगों से मुलाकात करते, चाहे अपने जम्मू में जहाँ वो उनका निवास है, वो दिन भर लोगों की खिदमत के लिए लगे आवाम के लिए। हम आने दिनों में डिप्टी सीएम को जहाँ पर बुलाएंगे हमारे रामगढ़ विधानसभा में, उनसे नेगोशिएशन करवाएंगे और जो कुछ मसले मसाइल है हमारे जहाँ के, उनसे हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बलबीर जी, आने वाले समय में जिस प्रकार आप युवा नेता के नाम से उभर रहे हैं, आने वाले समय में अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी सौंपती है, वो पदभार संभालने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट नई तंजीम बनाते हैं, जैसे मुझे कोई जिम्मेवारी रामगढ़ विधानसभा और जिला में दी जाती है, मैं उसके बखूबी से निभाऊंगा। और पार्टी ने कहा है कि आप रामगढ़ विधानसभा में एक दफ्तर रखो ताकि लोगों के वर्करों के साथ टाई अप रहो, ताकि लोगों के मसले मसाइल है जो एडमिनिस्ट्रेटर आप पहुँचाते रहो। वो हमारा जो पार्टी ऑफिस होगा वो रामगढ़ तहसील के नियर होगा, वहाँ पर हम मंथली मीटिंग भी करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। आपने देखा कि पीडीपी पार्टी से लगातार जो नेता हैं, नौजवान हैं, वो जा रहे हैं, दामन छोड़ रहे हैं पीडीपी का और ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र चौधरी जी जो कि इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी पीडीपी में थे, उन्होंने ज्वाइन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिला सांबा से ही बात करूं, डॉक्टर हरमेश सिंह काफ़ी देर से पीडीपी के साथ जुड़े थे, उन्होंने ज्वाइन किया एनसी। और मेरे साथ यहाँ पर युवा चेहरे जिला सांबा रामगढ़ क्षेत्र से बलबीर सिंह जी हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है, युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है, राजनीति में अच्छी पकड़ है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने भी ज्वाइन की है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहले थे पीडीपी पार्टी में। अजय सडोत्रा जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी नौजवानों को ज्वाइनिंग करवाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मेरे साथ बलबीर सिंह जी हैं। बलबीर सिंह जी, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है और काफ़ी समय आपने पीडीपी में भी निकाला। थैंक्स भले आपका अजय जी। कल हम जो हमारा रामगढ़ विधानसभा में पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी रामगढ़ बॉर्डर, उसमें कल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा हजूम में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। जो पीडीपी को हमने अलविदा किया था कुछ दिन पहले, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो सभी साथियों को साथ लेकर चलती है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, जितने भी ऑल मोर्चे हैं, जिस सभी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ना लेकर चलती है। वाहिद एक फारूक साहब पार्टी प्रधान है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत मजबूत रखा है। पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी एक जमात है जिसने 44 असेंबली में सीटें जीतकर और फुल मेजोरिटी की जो गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी थी, उमर साहब जो गवर्नमेंट चला रहे हैं इस वक्त। जी बलबीर जी, जिस प्रकार आप देख रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस समय सुरेंद्र चौधरी है, आपकी मुलाकात हुई है उनसे अभी तक? जी, हमारी पहले मुलाकात होती थी जब हम पीडीपी में था। अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अभी एक ही दिन हुआ है। अब मैं डिप्टी सीएम से भी मिलूंगा। वो बहुत सीनियर कदावर नेता है वो जम्मू कश्मीर के। उनके पास जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो हमारी रामगढ़ विधानसभा के जो मसले मसाइल है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे इरीगेशन के हैं, चाहे वो एनिमल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो हेल्थ की हैं, वो जितने भी मसले मसाइल हैं, मैं डिप्टी सीएम से मिलकर वो इस इलाके की जो रैन वराई वो मैं करूँगा। क्योंकि वाटर बेल्ट रामगढ़ विधानसभा ऐसी है जो मौजूदा जितनी भी पहले भी इलेक्शन हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत जमकर बम्पर जहाँ से वोट मिला है। तो हमारे डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, बहुत एक काबिल नेता है। वो जब से डिप्टी सीएम बने वो लोगों के बीच में है, चाहे वो सेक्टर में लोगों से मुलाकात करते, चाहे अपने जम्मू में जहाँ वो उनका निवास है, वो दिन भर लोगों की खिदमत के लिए लगे आवाम के लिए। बहुत एक कदावर नेता है, वो लोगों की परेशानी को सुन रहे हैं, वो हल भी कर रहे हैं। जितने भी उनके टेक ओवर जो कंसर्न उनके महकमे हैं, वो उन्होंने हदायत दी है ऑफिसरों को, चाहे जिला के उन्होंने डिप्टी सीएम बनते हैं हमारे जिला सांबा का उन्होंने दौरा किया। हमारा जो बस स्टैंड बन रहा था ठंडी कुई में, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को बुलाकर वो निरीक्षण कराया। वो कहा कि जल्द से जल्द इसको हैंड ओवर किया जाए। वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे पीडब्ल्यूडी के, वो उनकी सीधी डायरेक्शन है कि इनको जल्द काम किया जाए। वो उनकी हम चाहते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हम आने दिनों में डिप्टी सीएम को जहाँ पर बुलाएंगे हमारे रामगढ़ विधानसभा में, उनसे नेगोशिएशन करवाएंगे और जो कुछ मसले मसाइल हैं हमारे जहाँ के, उनसे हल करवाने की कोशिश करेंगे। बलबीर जी, आगे आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री जी से भी मौका मिलेगा मिलने का और फारूक अब्दुल्ला जी से भी, अभी आज तक कभी मुलाकात हुई उनसे?
हमारी जो जिस दिन सीएम साहब हमारे वो रामगढ़ में हैवी शेलिंग हुई थी, तो वो ठंडी हुई में आए थे, लोगों से उन्होंने मसले मसाइल पर लोगों से बात की थी। उस दिन हमने वहाँ पर जाकर लोगों के बात ही की गई थी कि इनको कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है जो वाटर के हैवी शेलिंग से हुआ है उनको दिया जाए। तो उन्होंने अन्न फंड में लोगों को जो डिपार्टमेंट की तरफ से रहने के लिए कैंप, खाने पीने का सामान उन्होंने फरमान करवाया था। बलबीर जी, आने वाले समय में जिस प्रकार आप युवा नेता के नाम से उभर रहे हैं, आने वाले समय में अगर पार्टी को जिम्मेवारी सौंपती है, वो पदभार संभालने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट नई तंजीम बनाते हैं, जैसे मुझे कोई जिम्मेवारी रामगढ़ विधानसभा और जिला में दी जाती है, मैं उसके बखूबी से निभाऊंगा। और पार्टी ने कहा है कि आप रामगढ़ विधानसभा में एक दफ्तर रखो ताकि लोगों के वर्करों के साथ टाइप रहो, ताकि लोगों के मसले मसाइल है जो एडमिनिस्ट्रेटर तक आप पहुँचाते रहो। वो हमारा जो पार्टी ऑफिस होगा वो रामगढ़ तहसील के नियर होगा, वहाँ पर हम मंथली मीटिंग भी करेंगे और पार्टी के साथ ही सभी वर्करों को और नौजवानों को साथ में मिलकर चलेंगे ताकि उनके हक हुकूक की बात करेंगे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे साथ ही ये थे बलबीर सिंह जी और रामगढ़ विधानसभा से रैका के ये निवासी हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं क्योंकि इन्होंने अभी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारी तरफ से इन्हें शुभकामनाएं हैं क्योंकि ये यूथ के बीच में जाएं, यूथ के साथ रहें और अपने रामगढ़ विधानसभा जिला सांबा का जो काम है वो करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।